हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीबीएस गणित में। आज इस वीडियो में आप विद्यासागर अंकगणित का जो फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर दिए हैं उसका आप लोग ये पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 पहले बनाए और इसमें शुरू से लेके अंत तक फिर पढ़ाएंगे आप लोग को। और ये आज आप लोग इसमें 10 से लेके 20 प्रश्न देखेंगे और 1 से लेके 10 प्रश्न को बता दिए हैं। और फिर जो भी ट्रिक होगा फिर उसका भी यूज करेंगे और उसके बाद बेसिक भी समझाएंगे। तो आप लोग कलम और कॉपी लेके बैठिएगा ताकि जो भी लिखाएंगे वो नोट कर लीजिएगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि बाद में आप लोग उतार सकते हैं। और इसमें भी आज आप लोग को कुछ ट्रिक बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न है, प्रथम दो अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा? 4, 5, 8 और 7। तो दो अभाज्य संख्या बोला प्रथम में, तो प्रथम संख्या हो जाएगा अभाज्य संख्या 2, उसके बाद हो जाएगा 3 और इसका कहा योगफल तो जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 5। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, किसी संख्या में नीचे दिए गए अंकों में किस अंक का स्थानीय मान तथा अंकित मान सदैव समान रहता है? 0, 1, 2, 3। देखिए स्थानीय मान और अंकित मान, स्थानीय मान हो गया पैलेस वैल्यू और उसके बाद अंकित मान हुआ फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू यानी अंकित मान जो है अंक का खुद अंक होता है और स्थानीय मान वो कहाँ पे है, जैसे समझिए कुछ अंक हम लिख देते हैं आप लोगों को। इसमें अगर पूछेगा 6 का स्थानीय मान, तो देखिए 6 का स्थानीय अनुमान इसमें ये 6 का बात करेगा तो ये 600 पे है, ठीक ना। इसको कोई दूसरा अंक रख दीजिए। तो 6 का स्थानीय मान कहा तो ये 600 पे है और यही 6 का अगर अंकित मान कहेगा तो खुद 6 होगा। अंक का अंकित मान खुद अंक ही होता है, इसी को बोलते हैं फेस वैल्यू। समझ गए? और ये हुआ प्लेस वैल्यू और ये हुआ फेस वैल्यू। समझ रहे हैं? एक ऐसा संख्या है जिसका स्थानीय मान और अंकित मान सेम होता है, वो है 0। समझ गए? 0 को कहीं पर रख दीजिए, जैसे चलिए यहाँ पर 0 रख दिए। अब यहाँ पर 0 रख दिए तो देखिए इसका जो है स्थानीय मान भी 0 होगा और इसका अंकित मान भी 0 ही होगा, तो वो 0 है। समझ गए ना? इतना क्लियर डिटेल सब बता दिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, वह छोटी से छोटी भाज्य संख्या जो 30 से बड़ी हो तथा दो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर हो निम्नलिखित में कौन होगा? समझिए प्रश्न को, भाज्य संख्या होना चाहिए और 30 से बड़ी और दो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर होना चाहिए और वो छोटी छोटी होना चाहिए। 30 से बड़ी तो अनलिमिटेड संख्या है, तो 30 से बड़ी होना, लेकिन सबसे छोटी ऐसा होना चाहिए जो दो अभाज्य संख्या के रूप में लिख सकते हैं। देखिए सब संख्या 30 से बड़ी है और अगर 32 लेंगे तो 32 को हम अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे 2 गुना 16, 2 गुना 16 लिखेंगे तो ये देखिए भाज्य संख्या आ गया है, तो भाज्य संख्या होगा तो ये नहीं होगा। उसके बाद आगे अब देखेंगे 33, तो 33 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 11, ये अभाज्य संख्या में आया। 34 को लिख सकते हैं 2 गुना 17, दोनों अभाज्य संख्या हुआ। 35 को लिख सकते हैं 5 गुना 7। लेकिन सवाल समझिए वो सबसे छोटी होना चाहिए ना, 30 से बड़ी होना चाहिए। तो 30 से बड़ी में सब आ रहा है लेकिन छोटी में 33 हुआ, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। समझ गए? चलिए अगला प्रश्न देखिए, संख्या 36,890 में 3 के स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर बताएं। 0, 29,997, 30,003, 6,890। तो देखिए 36,890 इसमें स्थानीय मान, तो स्थानीय मान ही कहाँ पे कायदा है, सैकड़ा, हजार, 10,000 पे है, यानी ये हो जाएगा इसका स्थानीय मान हो जाएगा 30,000। यानी 30 के बाद जितना अंक रहेगा, 3 के बाद जितना अंक है उतना शून्य बैठा दीजिए। किसी का भी स्थानीय मान पूछे ना, जिसका भी पूछे उसको लिख दीजिए और उसके बाद जितना अंक है काउंट करके लिख दीजिए, बस सिंपल। उसके बाद इसका अंकित मान, अंक का अंकित मान खुद अंक होता है, तो 3 का अंकित मान 3 ही होगा। अब इसका अंतर पूछा, सीधा माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 10 में से 3 जाएगा 7 और ये 9, 9, 9, 29, यानी 29,997। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। समझ गए? अगर प्रश्न में कोई दिक्कत हो तो पहले 1-2 बार देख लीजिए बैक करके, और उसके बाद तब फिर अगर फिर भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं, कमेंट कीजिए, उसका फिर हम रिप्लाई देंगे
और कैसे उस सोल्यूशन होगा वो भी बता देंगे। ओके, 25, 16, 48 और 54 में से किसके अपवर्तकों की संख्या अधिक है? 25, 16, 48 और 54। तो सबसे पहले अपवर्तक सबका निकालना पड़ेगा। देखिए 25 का अपवर्तक निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1, 5 और 25। 16 का निकालेंगे तो हो जाएगा 1, 2, 4, 8 और 16। 48 का अगर निकालेंगे तो हो जाएगा 1, 2, 3, 4। देखिए अब ये कैसे लिख रहे हैं, विभाजता का नियम याद है ना, तो इसलिए हम लिख रहे हैं। अगर आप लोग को भी विभाजता का नियम चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, तो एक पर्सनल उसका भी विभाजता का नियम टेस्ट ऑफ एबिलिटी होता है, उसका हम एक वीडियो ही बना देंगे, उसमें सभी का रहेगा 15, 17, 11, 25, 32 जो भी होता है, जितना तक जहाँ तक हो सके सभी का बना देंगे। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा तो इसलिए ये सब याद रहेगा, तो ऐसे ही आप लोग भी बना दीजिएगा। तो ये जाएगा 4 से लग गया, 5 से नहीं लगेगा, 2, 3 से लगेगा तो 6 से लग जाएगा, 7 से नहीं लगेगा, 8 से लग जाएगा, समझ गए। उसके बाद 8, 6, 48 हो गया। अब ये 12, 4, 48, अब 16, 3, 48, अब उसके बाद 24 दूनी 48, और फिर अभी 48 से कम 48, फिर यहाँ से रिवर्स कर जाएंगे। ऐसे ही होता है, समझ जाइएगा आप भी। 54, 54 का देखिए 1 से लगेगा, साथ साथ कुछ बता देते हैं। 2 से लगेगा क्योंकि अंत में 4 है तो 2 से लग जाएगा, जोड़ेंगे तो 9 आ रहा है तो 3 से लग जाएगा। और 54, 4 का देखना है तो दोनों का देखना, 4 कम 4, 4 नहीं लगेगा 4 से, 5 से नहीं लगेगा, 6 से लग जाएगा क्योंकि 2 और 3 दोनों से लगा, समझे। उसके बाद 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से लग जाएगा, 9 छक 54। उसके बाद अब देखिए 18 तिहाई 54, उसके बाद यहाँ 2 है तो 27 दूनी 54, और ये 1 है तो 54 एकम 54। इस तरह बनाया जाता है। अब गिनते हैं सब में आवर्तक से किस में अधिक है, तो इसमें देखिए आया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसमें आया 10। इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसमें है 8। तो सबसे अधिक किसमें 48, 48 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसके अपवर्तकों की संख्या अधिक है, 48 या 52 की? तो सेम ये प्रश्न है, तो 48 का पहले निकालेंगे। तो 48 में क्या करेंगे, 1 से तो लगेगा ही, 2 से लगेगा 8 है, और 3 से लगेगा 12 है, यहाँ पे 4 से लगेगा, फिर उसके बाद 5 से नहीं 6 से लगेगा क्योंकि 2, 3 दोनों से लगा है, 7 से नहीं लगेगा, 8 छक 48, अब यहाँ से करेंगे 8 छक 48 लगा, अब उसके बाद 12 चौक 48, और उसके बाद 16 3 48, अब यहाँ से रिवर्स करेंगे 24 दूनी 48, और 48 से कम 48, इस तरह बनाया जाता है। उसके बाद 52 में देखेंगे तो पहले देखते हैं 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से नहीं लगेगा क्योंकि 7 आ रहा है, 4 से लगेगा, उसके बाद 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से, तो 13 चौके के 52 लगेगा, 13 से लग जाएगा। उसके बाद अब 26 दूनी 52 हो जाएगा, और 52 एकम 52, तो इसमें 48 से का अधिक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 48 में कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 इसमें है, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 है मात्र, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पूछा था अपवर्तक से किसका अधिक है, तो 48 ये आंसर हो जाएगा। का 420 का अभाज्य गुणनखंड क्या है? तो 420 का अभाज्य गुणनखंड कहा, चलिए अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो इसको मैं इस तरह देखेंगे तो अच्छा उतना देर में हम इसका अभाज्य गुणनखंड कर ही देंगे, तो डायरेक्ट आंसर कर लेंगे। 420 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, देखिए 2 से लगाएंगे ये हो जाएगा 210, फिर 2 से लगाएंगे 105। अब देखिए 2 बार जिसमें होगा वही आंसर आएगा, इसमें ये 2 है, इसमें 2 है, ये दोनों में कोई आंसर आएगा, ये दोनों तो ऐसे ही कट जाएगा क्योंकि इसमें 1 2 है, इसमें 3 2 है। आगे बढ़ेंगे 5 देखते हैं, तो 5 से लगाएंगे 21, फिर 3 से और फिर 7 से, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, ऑप्शन नंबर देखिए सी करेक्ट हो जाएगा। समझ गए, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। चलिए आगे बढ़ते हैं। का 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या का योगफल क्या होगा? 11,999, 89,999, 1,09,999 और 99,999। तो देखिए 5 अंकों की बड़ी संख्या, तो सबसे पहले 5 अंक की बड़ी संख्या लिखेंगे तो कितना है, 5 9 लिखेंगे, सिंपल है 5 अंक की बड़ी संख्या में। उसके बाद
छोटी संख्या लिखेंगे तो 1 पर 4 शून्य देंगे, ये सब पहला ही क्लास में बताया हुआ है। अब दोनों का योगफल सिंपल जोड़ देंगे, ये आ जाएगा 9 9 9 9 1 10। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई के स्थान पर कौन सा अंक हो सकता है? 7 8 3 5। देखिए कौन सा नहीं हो सकता? 4 गो है, याद ही होगा। कभी भी 2 नहीं आ सकता है, 3 नहीं, 7 नहीं और 8 नहीं। कभी भी वर्ग करेंगे तो ये चारों नहीं होगा, तो इसके अलावा तो सब हो सकता है ना। तो देखिए ये 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, कभी 3 नहीं होगा, 5 तो हो सकता है ना। फिक्स नहीं है, जैसे 75 वर्ग संख्या नहीं है, लेकिन हो सकता है जैसे 25 है वर्ग संख्या है, 625 है वर्ग संख्या, 225 है वर्ग संख्या है, तो हो सकता है 5 रहेगा तो हो सकता है, लेकिन ये सब रहेगा कभी नहीं होगा। समझ गए? 2 3 7 और 8 रहेगा, पहला क्लास में पढ़ाए थे, तो उसको जाकर अच्छा से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए का संख्या पद्धति में 5 अंकों के कुल कितनी संख्याएं है? तो 5 अंक के कुल कितना संख्या है बताए हुए हैं, सब प्रश्न बताया हुआ है। तो देखिए जितना अंक की संख्या कहेगा तो 1 9 लिख देंगे और उससे एक कम जो है सब 0 बैठा देंगे। जैसे 5 अंक की कहा तो 4 शून्य बैठा देंगे, सिंपल सा है, बस यही याद रखिएगा, एग्जाम में आएगा तो बस आराम से बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगर 7 अंक की का था तो 1 9 लिख के 6 शून्य बैठा देते, 2 4 6 हो गया, ये 7 अंक की कुल संख्या। बात समझ गए ना? तो चलिए वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए ताकि वो अच्छा से तैयारी हो जाए। और ये आप लोग का ये तो नवोदय में तो ही काम आएगा ही, और साथ में कंपटीशन में भी काम आएगा। इस बुक को अगर अच्छे से ख़त्म कर लेंगे तो कंपटीशन भी आपका 40% कवर कर देगा। ओके।